हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांची। सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप फाइल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। P2P एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। जब से हम लोग क्रिप्टो के अंदर आए, P2P एक ऐसा माध्यम है जिसने हमें बहुत ज़्यादा सेव किया है। चाहे 2018 का आरबीआई का बैन हो या फिर अभी करेंटली बात करें तो बहुत सारे जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो प्रॉपर्ली बैंकिंग सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बैंक्स ही उनको यहाँ पे सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। और ऐसे टाइम पे हमें सबसे बड़ी जो हेल्प मिलती है, चाहे इंटरनेशनल एक्सचेंज हो, इंडियन एक्सचेंजेस हो, वहाँ पे मिलती है P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन या पीयर टू पीयर, जहाँ से कि हम अपना पैसा बैंक में ले सकते हैं और बैंक से पैसा देकर यहाँ पर हम क्रिप्टो करेंसी को परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन P2P जहाँ पे है वहाँ पर है स्कैम्स भी। मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे स्कैमर्स भी ऑलरेडी होते हैं और ऐसे ही कुछ स्कैम्स हमारे सामने अब यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। और इनसे कैसे बचना है इसके बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि आप बहुत हद तक इनसे सेफ गार्ड रह सकते हैं और अपने आप को इन स्कैम से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस स्कैम के जाल में फंस जाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर ये होता है तो ये प्रोसेस इतनी लंबी खींच सकती है जहाँ पे कि आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ या सेविंग्स को दांव पे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से पूरा ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सभी चीज़ों को। P2P में कौन सा स्कैम चल रहा है, कैसे आप यहाँ पे बच सकते हैं और कौन से बेटर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्कैम के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली एक है कह सकते हैं दीपक मलिक जी, जिनका अकाउंट बेसिकली यहाँ पे फ्रीज हुआ है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर इनको साइबर पुलिस पोर्टल से ये एक पूरा आया जहाँ पे कि एक कह सकते हैं कि शिकायत इन्होंने देखी है जो कि इनके खिलाफ यहाँ पे हुई है, जहाँ पे कि ऑनलाइन फ्रॉड इनके नाम पे यहाँ पे लिखा गया है। आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जहाँ पे कि इनका जो ब्रांच मैनेजर है उन्होंने बताया कि इनके बैंक अकाउंट के अंदर कोई ना कोई फ्रॉड पेमेंट यहाँ पे रिसीव हुआ है और स्कैमर ने बेसिकली इनके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भिजवाया है किसी थर्ड पार्टी के तौर पे। तो अभी तक क्या होता था, अभी अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, लाइक OLX पे गए या फिर जहाँ पे भी आपको P2P मैकेनिज्म देखने को मिलता है, लाइक जैसे हम P2P क्रिप्टो में करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था कि अगर किसी को स्कैमर बनाना है या कुछ भी करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मार्टफोन है तो उसको वहाँ पे 5000 का लिस्ट कर दिया और हो सकता है उस कॉस्ट वहाँ पे 50,000 हो उस ओरिजिनल फ़ोन की। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको इतना नॉलेज नहीं है या फिर नहीं है, वो इस चक्कर में फँस जाते हैं कि हमें 50,000 का मोबाइल 5,000 के अंदर मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो स्कैमर्स हैं उनके स्कैम कर जाते हैं। लेकिन अब ये जो स्कैम था ये तो एक नॉर्मल स्कैम है, जहाँ पे कि लॉटरी के टिकट्स हो सकते हैं, कोई मूवी टिकट्स हो सकती है, बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ पे एसएमएस है, कॉल्स हैं, ईमेल्स हैं, अलग-अलग तरीके से यहाँ पे फ्रॉड होते हैं। लेकिन क्रिप्टो में इस चीज़ में क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम कह सकते हैं जिस पर्सन को स्कैमर ने यहाँ पे लूटने की कोशिश करी, उसके बदले वो आ जाता है P2P प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे कि वो डील करता है आपसे कि आप वहाँ पे अपना एक ऑर्डर बनाओगे और इस ऑर्डर के थ्रू क्या होगा कि ये जो विक्टिम है, जिसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे भेज देता है। क्योंकि यहाँ पे जो स्कैमर है जिसको कि इसको पूरे डील को स्कैम करना है, वो बेसिकली आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है वो इसको भेजेगा ताकि ये पेमेंट आपके बैंक में भेजे। और आप जैसे देखोगे कि हाँ मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, तो तुरंत आप वहाँ से अपना P2P रिलीज करोगे, जिससे कि क्रिप्टो चला जाएगा स्कैमर के पास और ये स्कैमर अपना क्रिप्टो कहीं और बेच के अपने अकाउंट में पैसा यहाँ पे ले लेगा। एंड इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी कि इस पर्सन को तो जो मोबाइल खरीदना था वो मिला ही नहीं और आपको आपकी चीज़ें मिल गई। लेकिन अगर ये पर्सन इंटेलिजेंट है या फिर इसको पता है कि कैसे आगे प्रोसेस करते हैं और ये ज़्यादा है साइबर क्राइम के अंदर, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं नोटिसेस इस तरीके के। और यही चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी फ्रीज होगा, क्योंकि साइबर क्राइम की जो भी ब्रांच होती है वो सबसे पहले नोटिस भेजेगी बैंक को कि इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में फ्रॉड पेमेंट हुआ है, तो आपको इसकी जो पेमेंट्स है वो ब्लॉक करना है, यानी कि बैंक अकाउंट फ्रीज करना है। और उसके फ्रीज होने के बाद आपके पास भी एक नोटिस आएगा जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालते हैं। और यही चीज़ इनके साथ सेम हुई थी, जहाँ पे कि इनके साथ तो ये जो स्कैम हुआ है ये बेसिकली KuCoin के ऊपर हुआ है, वेल नोन एक्सचेंज होने के बाद भी। लेकिन हालांकि KuCoin भी इनकी मदद कर रहा है इस सारी चीज़ों के बीच में, जहाँ पे कि कह सकते हैं कि सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्कैमर से कैसे यहाँ पे करा जा सकता है। हालांकि इनके बैंक की तरफ से भी इनके पास कुछ चीज़ें आई हैं जो कि आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नोटिसेस हर किसी को आ सकते हैं अगर इस तरीके के कुछ भी प्रॉब्लम्स ऑक्योर यहाँ पे होते हैं। तो आपको मैंने प्रॉब्लम बता दी कि किस पॉइंट पे आ रही है, किस जगह पे आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की कि आप क्या कर सकते हैं। देखो P2P कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। अगर आपको बाईपास करना है किसी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को, तो P2P एक अच्छा है जहाँ पे कि आप दो पर्सन के बीच में डील यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए आजकल बहुत सारे एक्सचेंजेस है जहाँ पे आप जा सकते हो, जैसे बाइनेंस है, बाइबिट है, KuCoin है। और इन सभी के ऊपर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पे जा रहे हो तो यहाँ पे आप शो ओनली मर्चेंट एड्स के ऊपर क्लिक करो, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी वेरीफाइड पर्सन्स हैं जिनके ऊपर आप ये टिक देख सकते हो, वो आ जाएंगे। टिक का मतलब है कि इनकी KYC यहाँ पे कंप्लीटेड है, यानी कि अगर कल को कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप इनसे डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यहाँ पे करवा सकते हैं, या एक्सचेंज इनकी जो डिटेल्स है वो पुलिस को या फिर किसी भी पर्सन को प्रोवाइड यहाँ पे करा सकता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं, तो ये वाला जो फैक्टर है इसको डेफिनिटली चेक करें, जिससे कि आपके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सिक्योर होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएँगे। दूसरा ऑप्शन आप ये यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अभी ये स्कैम्स यहाँ पे हुआ, तो इस स्कैम से बचने के लिए आप एक अलग बैंक अकाउंट रखिए, क्योंकि अगर आप अपने मेन ही बैंक अकाउंट में सारा पैसा मंगाओगे और वो फ्रीज़ हो गया, तो आपके पास वहाँ पे कुछ बचेगा नहीं और उल्टा आप अपनी आने वाले कुछ मंथ बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एंड बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाती हैं और इतना जल्दी रिज़ॉल्व यहाँ पे नहीं मिल सकता है। तो आप एक अपना अलग से बैंक अकाउंट खोल लीजिए क्रिप्टो की पेमेंट लेने का। तो आपके पास जो भी बैंक अकाउंट हो, आप चाहे उसको प्राइवेट खोलो या पब्लिक बैंक में खोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर आप पेमेंट लो और जैसे ही उसके अंदर पेमेंट आपको रिसीव हो, उससे आप अपने एक सेकेंडरी बैंक अकाउंट में भेज दो। कभी भी अपना जो मेन बैंक अकाउंट है, उसको वहाँ पे डायरेक्टली लिंक ना करो। आपके पास 3 बैंक अकाउंट होंगे, इसमें आप क्रिप्टो का पेमेंट लो, इससे आप सेकेंडरी बैंक में भेज दो, जिससे कि अगर कल को ये बैंक अकाउंट आपका बंद हो जाता है, किसी फ्रॉड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, किसी भी कारणवश और ये अकाउंट बंद होता है, तो आपके पास एटलीस्ट टाइम हो, आपके पास आपका पैसा हो और वो आप यहाँ पे लूज़ ना करा हो। क्योंकि आप एक नया बैंक अकाउंट खुलवा के दोबारा क्रिप्टो का पेमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपके जो बाकी अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे सिक्योर रहेंगे और ये वाला जो मेन अकाउंट है, इसके ऊपर ही सारी जो चीज़ें हैं, वो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो ये बेसिकली पूरा मोटा-मोटा था, जिससे कि आप यहाँ पे थोड़ा सिक्योर रह सकते हो। ये एक अच्छा तरीका है और तीसरा तरीका ये है, अगर आप यहाँ पे और ज़्यादा सिक्योर होना चाहते हो, तो आप कुछ मर्चेंट्स को पहले से फाइनल कर लो, जिनके साथ आपने पहले भी डील करी है और कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो उन्हीं के साथ कोशिश करो कि आप डील ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप सिंगल पर्सन या 2-3 पर्सन से डील करोगे जिनसे आपने पहले भी डील करी है, तो यहाँ पर आपके चांसेस बहुत कम होंगे कि आपको कोई भी ऐसा स्कैम या ऐसी चीज़ें मिले, क्योंकि कई बार ये नई आईडीज़ ही ज़्यादातर करती हैं, क्योंकि नई आईडीज़ बनेंगी। और अगर मैं यहाँ से जैसे मर्चेंट हटा दूँ, तो यहाँ पर आपके सामने नई आईडीज़ हैं जिसमें 4 ऑर्डर, 20 ऑर्डर और इन्हीं के तौर पे ये ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हो पाती हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि ये P2P का स्कैम कैसा है, किस तरीके से वर्क करता है और इसके जो मैंने सॉल्यूशंस बताए, आप उसको अमल कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत हद तक सेफ गार्ड यहाँ पे रह सकते हैं और क्रिप्टो में आराम से इंडिया के अंदर रह के या कहीं से भी यहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाइए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।